सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मल्टी आउट और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पावरफुल 360 किक, जिसे टोर्नेडो किक के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया इस किक को करने का कोई सिंपल ट्रिक बताओ, हमसे नहीं हो पाता। तो वीडियो के लास्ट में आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जो कि इस किक को समझना और किक करना बहुत ही आसान बना देगा। और आप में से ज़्यादातर बिगिनर्स जो गलतियाँ करते हैं उसे भी बताऊंगा। अगर आप इस किक को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग वार्म अप को इग्नोर करते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आपके बॉडी में इंजरी होती है। वार्म अप करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई आपके मसल्स तक ज़्यादा होता है। आपके मसल्स जॉइंट खुल जाते हैं, इंजरी का रिस्क कम होता है और इसके साथ साथ आपका ऑल ओवर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। तो अगली बार से वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग स्किप बिल्कुल नहीं करना। हम इस किक को सिंपल स्टेप्स के साथ सीखेंगे और उसके साथ साथ अपने दोस्त को भी सिखाएंगे। स्टेप 1 में आपको फाइटिंग स्टांस में आ जाना है। अब ज़्यादातर लोगों का फाइटिंग स्टांस ही गलत होता है। सही तरीका क्या है? आपको सबसे पहले अपने पैरों के बीच गैप लेना है। ये गैप आपके शोल्डर जितना या शोल्डर से हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ आपका जो फ्रंट लेग है उसका जो टो है वो 45 डिग्री टिल्टेड या फिर 90 डिग्री टिल्टेड रहेगा। इसके साथ आपके बॉडी का एंगल इस तरीके से नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे रहोगे तो आपके अपोनेंट को ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा जिस पे वो इजीली अटैक कर सकता है। आपके बॉडी का एंगल रहेगा इस तरीके से, जिसमें आपका जो शोल्डर है और नी है वो एक लाइन में रहेंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको अपने हाथों के पोजीशन सही करने हैं। इसमें आप अपने हाथों को इस तरीके से नीचे रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो और अपने फेस के पास भी रख सकते हो और आपके नीज हल्के से बेंड रहेंगे। तो ये है फाइटिंग पोजीशन लेने का सही तरीका। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप फाइटिंग स्टांस में आते हो तो आपको हमेशा अपने अपोनेंट के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट दिखते हो। और किसी भी फाइट को जीतने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1 में हम फाइटिंग पोजीशन लेने का सही तरीका सीख चुके हैं। अब इस किक को करने के लिए आपको अपने किकिंग लेग को पीछे की तरफ रखना है, जिससे कि आप किक करने वाले हो। स्टेप 2 में आपको अपने बैक लेग को आगे की तरफ ले जाना इस तरीके से और अपने टो पे आ जाना है। अब यहाँ से आपको अपने बॉडी को टर्न करके और अपने टारगेट को स्पॉट करना है। एक बार दूसरे एंगल से भी आप देखो किस तरीके से करना है। स्टेप 1 में आपको फाइटिंग स्टांस में आ जाना है। स्टेप 2 में आपको अपने किकिंग लेग को पीछे रखना है और इसको आगे की तरफ ले जाना है इस तरीके से और अपने टो पे आ जाना है। अब यहाँ से अपने बॉडी को टर्न करके और अपने टारगेट को स्पॉट करना है। स्टेप 4 में आपको नी अप करना है इस तरीके से, और आप जब नी अप करोगे तो आपका नी इस तरीके से टिल्टेड रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। अब यहाँ से आपको जंप करते हुए अपने लेग को स्विच करना है इस तरीके से। जब आप स्विच करोगे तो आपके बॉडी का पोजीशन इस तरीके से आएगा। स्टेप 5 में आपको सिंपली यहाँ से किक करना है और अपने टारगेट को हिट करना है। एक बार फिर से देखो किस तरीके से करना है। स्टेप 1 में आपको फाइटिंग स्टांस में आ जाना है। स्टेप 2 में आपको अपने किकिंग लेग को आगे ले जाना है और अपने टो पे इस तरीके से आ जाना है। स्टेप 3 में आपको अपने बॉडी को टर्न करके और अपने टारगेट को स्पॉट करना है। स्टेप 4 में आपको नी अप करना है और जब आप नी अप करोगे तो आपका लेग टिल्टेड रहेगा और उसके बाद आपको जंप करते हुए अपने लेग को स्विच करना है इस तरीके से। अब यहाँ से सिंपली स्टेप 5 में आपको किक करना है, किक। इन सभी स्टेप्स को सीखने में आपको किसी भी तरीके की
कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। आपको हर स्टेप्स को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है ताकि आपका फॉर्म सही हो। आपको हर स्टेप को 30 to 40 टाइम्स प्रैक्टिस करना है जिससे कि ये आपके मसल मेमोरी में बैठ जाए। फिर तो आप चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। और दोस्तों, अगर आपको कॉमेडी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल लोल एक्टर्स ऑफिशियल को चेकआउट जरूर करें। इस चैनल के ऊपर हमारा नया वीडियो आ चुका है, एक बार जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं लोल एक्टर्स ऑफिशियल। बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहली गलती करते हैं लैक ऑफ पेशेंस, सब्र ना करना। बिगिनर्स को लगता है कि एक ही दिन में कैसे भी करके किक को सीख जाए, जिससे कि वो सही टेक्निक और सही फॉर्म पे ध्यान नहीं देते और किक्स को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। दूसरी गलती, बिना वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग के प्रैक्टिस करते हैं और इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तीसरी गलती, हाई जंप। ज़्यादातर बिगिनर्स किक करते हुए स्टार्टिंग में ही हाई जंप करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म गलत हो जाता है। चौथी गलती, रॉन्ग बॉडी पोजीशन। ज़्यादातर बिगिनर्स किक करते हुए अपने हिप को अच्छे से रोटेट नहीं करते, जिससे कि उनका किक गलत डायरेक्शन में जाता है। अगर आप भी एक बिगिनर हो तो इन सभी गलतियों पे ध्यान देना और उसे सही करना। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि इस किक को सीखना और भी आसान बना देगा। सबसे पहले ट्रिक में हम 360 किक मारने से पहले फ्लाइंग राउंडहाउस किक की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें पहले आप नी अप करते हो, देन जंप करके एंड देन किक करते हो। जब आप फुल मोशन में करोगे तो ये इस तरीके से लगेगा। बेसिकली हम इस किक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहले हम फ्लाइंग राउंडहाउस किक मारेंगे, उसके बाद हम बॉडी रोटेशन ऐड करेंगे। अब यहीं से जंप करके एंड किक करेंगे। जब आप ऐसे करोगे तो आपको इस किक को सीखने में आसानी होगी। पहले स्टेप में आपको सिंपली जंप करते हुए फ्लाइंग राउंडहाउस किक मारना है इस तरीके से। अब इसी में आपको क्या करना है, रोटेशन ऐड करना है, देन किक करना है। फिर से देखेंगे, इसी में आपको रोटेशन ऐड किया, देन किक। इस ट्रिक को यूज करके आप बहुत ही आसानी से इस किक को सीख सकते हो। अब आप चाहो तो इस किक में फुल रोटेशन करते हुए 360 किक को परफॉर्म कर सकते हो इस तरीके से। पहले आपको अपने फाइटिंग लेग को पीछे रखना है, देन यहाँ से फुल रोटेशन लेके नी अप करना है और यहाँ से जंप करते हुए फ्लाइंग राउंडहाउस किक मारना है। 1 2 3। जब आप इसको फुल मोशन में प्रैक्टिस करोगे तो ये इस तरीके से लगेगा। अगर आप इस किक को और भी इजी वे में सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपने फ्रंट लेग यानी किकिंग लेग को आगे रखना है। अब यहाँ से आपको सिंपली रोटेट करना है एंड नी अप करना है और नी अप करके बस यहाँ पे आपको फ्लाइंग राउंडहाउस किक ऐड करना है इस तरीके से। ये इस किक को सीखने का और भी आसान तरीका है, जिसमें आपको फ्रंट लेग आगे रखना है, बस टर्न करना है नी अप करते हुए एंड जंप करके एंड किक। फ्रंट लेग आगे रखना है, टर्न करते हुए नी अप, देन जंप करके लेग स्विच, देन किक। इसको फुल मोशन में करेंगे इस तरीके से। दूसरे ट्रिक में आपको अपने हैंड मूवमेंट को फॉलो करते हुए इस किक को परफॉर्म करना है। जिस स्टेप 1 में आपको अपने हैंड को इस तरीके से ले जाना है, स्टेप 2 में इसी को रोटेट करते हुए आगे लाना है और नी अप करना है। अब यहाँ से आपको जंप करके एंड सिंपल किक करना है इस तरीके से। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अगर आप सच में ये किक सीखना चाहते हो तो बताए गए स्टेप्स को एक एक करके अच्छे से फॉलो करो। ये किक बस देखने में हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप इसकी सही टेक्निक सीख गए तो आप इजीली इस किक को परफॉर्म कर पाओगे। ज़्यादातर बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि किक की सही टेक्निक पे फोकस नहीं करते। बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और कुछ नया सीखने की चाहत, क्योंकि अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्किल और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।